डियर स्टूडेंट, कल की क्लास में अपन ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन किए थे। इसी चैप्टर में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ ए मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर। इससे रिलेटेड गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। Sometime a partner is guaranteed that he shall get a certain minimum amount of profit even if the firm incur loss। यानी कि कभी कभी क्या होता है, एक पार्टनर को सर्टेन प्रॉफिट की गारंटी के साथ में इसको एडमिशन दिया जाता है या वो पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो, वो तो अपना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फर्म से लेगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है उसमें। अब ये गारंटी दे कौन? या तो एक पार्टनर दे, या एक से ज़्यादा पार्टनर दे, या फिर फर्म दे। फर्म का मतलब गारंटेड पार्टनर को छोड़ दो, बाकी रिमेनिंग जितने भी पार्टनर बच गए वो सारे के सारे गारंटी देंगे। या तो एक पार्टनर के द्वारा गारंटी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D ये 4 पार्टनर हैं। अब D को अपन ने गारंटी दे दी मिनिमम प्रॉफिट की, तेरे को 50,000, 60,000, 1 लाख जो भी अमाउंट है वो मिलेगी तेरे को। अब ये गारंटी दे कौन, यानी कि कौन अपने प्रॉफिट में से दे? या तो अकेला A दे दे, या अकेला B दे दे, या अकेला C दे दे। ये तो हो गया 1 पार्टनर। मोर पार्टनर का मतलब A, B दोनों मिल करके दे दे, या B, C दोनों मिल करके दे दे। ये हो गया 1 देन मोर पार्टनर। ठीक है। और यदि आ जाए गारंटी फर्म में दी, तो फिर ये तीनों ही पार्टनर A, B, C तीनों ही गारंटी देंगे। यानी कि जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी D की, जितना इसको कम प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट A, B, C तीनों से लेगा। ये है बाई फर्म। और यदि आपके पास क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फर्म की गारंटी ही मानी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। या तो दे देगा गारंटी, A ने दी, B ने दी, C ने दी, A B ने दी, B C ने दी, A C ने दी, या A B C तीनों ने दी। यदि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फर्म की गारंटी मानी जाएगी। इट मीन्स A, B और C तीनों गारंटी देंगे। यानी कि A, B, C तीनों अपने प्रॉफिट में से D को शेयर देंगे, जितनी उसकी डेफिशिएंसी आएगी, जितना उसको कम प्रॉफिट मिलेगा वो डेफिशिएंसी A, B, C तीनों बेयर करेंगे। क्लियर? गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1 और मोर पार्टनर इन एग्रीड रेशियो। अब पहले वाला ले रहे हैं अपन, जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर दे, उसमें when 1 or more partner have given a guarantee to some other partners that he shall be given a minimum amount of profit, then the deficiency of guaranteed amount over his share of profit is borne by the partner or partners। कहने का मतलब, जब जिस पार्टनर को गारंटी अपन ने दी है, यदि उसको गारंटी प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो फिर यदि एक पार्टनर गारंटी दी है तो उस पार्टनर से वो अपनी डेफिशिएंसी बोर्न करेगा, और यदि एक से ज़्यादा दिए तो दोनों से बोर्न करेगा, तीनों से बोर्न करेगा। हु हैव गिवन द गारंटी इन द एग्रीड रेशियो एंड वेयर द एग्रीड रेशियो इज नॉट गिवन, द डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय देम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब गारंटी का रेशियो या तो दे देगा आपको, कि अकेले ए ने दी तब तो रेशियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। यदि एक पार्टनर देता है, 2 पार्टनर ने मिलकर के गारंटी दी, तो दोनों पार्टनर के गारंटी का रेशियो या तो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, और यदि नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशियो है उस रेशियो में गारंटी देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल A, B, C 3 पार्टनर है। अब C को गारंटी दे दी और इनका रेशियो था 2:1। ठीक है। अब यदि C को गारंटी केवल A ने दी है तब तो रेशियो की जरूरत ही नहीं है, केवल B ने दी है तो भी जरूरत नहीं है,
और यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर ये सी की डेफिशिएंसी को दोनों पार्टनर बोर्न करेंगे, बियर करेंगे 2:1 में। या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया कि ये इक्वली गारंटी देंगे या 4:1 में देंगे, 5:6 में देंगे, तो ये गारंटी का गिवन रेशियो हो गया। तो इस रेशियो में डेफिशिएंसी बोर्न कर लेंगे। और यदि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इनका जो रेशियो है 2:1, इसी रेशियो में वो अपनी डेफिशिएंसी बोर्न करेंगे। क्लियर? अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक कौन सा टॉपिक है? फर्स्ट वाला कौन सा है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर इन एग्रीड रेशियो। ये सेकंड वाला है, इसको बाद में करेंगे, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर इन ए फर्म। 3 पार्टनर हैं, अमन, बबीता और सुरेश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 2:1। हाउएवर सुरेश इज गारंटेड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। किसको गारंटी दी? सुरेश को। कितने की गारंटी दी? 10,000 की। इनकी तेरे को तो हर साल 10,000 रुपये मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट सेल बी मीट बाय बबीता। गारंटी किसने दी? बबीता। केवल एक पार्टनर दी है, बबीता। तो जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी इसकी, सुरेश की, वो कौन बोर करेगा? बबीता बोर्न करेगी वो। यानी कि 10,000 से कम प्रॉफिट मिल गया यदि सुरेश को, तो जितना कम मिलेगा बबीता अपने प्रॉफिट में से वो रिमेनिंग प्रॉफिट का पार्ट सेक्रीफाई कर देगी। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 22 और 23। 22 का प्रॉफिट दे रखा है 40,000 और 23 का प्रॉफिट दे रखा है 60,000। तो 2 ईयर्स के आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। तो अपन पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2022 का। यहाँ लिखो बाई P&L। कितना है? 40,000 ना, 22 में 40,000। ठीक है। अब इनका रेशियो दे रखा है 2:1। अब 2:1 में यहाँ पर प्रॉफिट को कोई एप्रोप्रिएशन है नहीं, न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, न इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, न सैलरी है, न कमीशन है, कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू अमन कैपिटल अकाउंट, टू बबीता कैपिटल अकाउंट और टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। इनका रेशियो देखिए क्या है? 2:1। 40,000 को करो 2:1 में, 40,000 को 2:1 में कर दो, कितना आएगा? 16,000, 16,000 और 8,000। इसका 16,000, इसका भी 16,000 और इसका 8,000। अब यहाँ पर सुरेश को देखो 10,000 रुपये गारंटी दिए, मिला कितना उसको? 8,000। कितने की डेफिशिएंसी हुई? 2,000 की डेफिशिएंसी। गारंटी किसने दी? बबीता ने। तो बबीता के प्रॉफिट में से तो इसको लेस कर दो, यहाँ लिख दो लेस गारंटी ट्रांसफ़र 2,000 रुपये। ठीक है। और इसमें ऐड कर दो, ऐड गारंटी फ्रॉम बबीता। यहाँ पर लेस गारंटी टू सुरेश कर दो, लेस गारंटी टू सुरेश। किसके प्रॉफिट में? बबीता के प्रॉफिट में। और सुरेश के प्रॉफिट में ऐड गारंटी फ्रॉम बबीता। यहाँ प्लस कर दो 2,000, यहाँ माइनस हो गए,
यहाँ प्लस हो गई, इसका तो गारंटी अमाउंट मिल गया 10,000। अब इसके पास पहले 16 था ना, 2,000 इसने डेफिशिएंसी बियर कर ली, अभी बच गया इसके पास 40,000 और अमन का एज इट इज रहेगा 16,000। ये आपका गारंटी वाला क्वेश्चन हो गया जब एक ही पार्टनर गारंटी देता है। क्लियर। अब 23 का बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2023 का। ट्वेंटी 3 का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ देखो भाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना था 23 में, 23 का है 60,000, यहाँ ले लिया 60,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो टू अमन कैपिटल अकाउंट, टू बबीता कैपिटल अकाउंट और टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। 60,000 को 2 to 1 में कर दो, 60,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, इसका हो गया 24,000, इसका भी 24,000 और इसका 12,000। कितना मिला इसको प्रॉफिट? 24 मिल गया ना, सॉरी 12 मिल गया ना सुरेश को। सुरेश का प्रॉफिट कितना हो गया? 12,000। गारंटी कितने की थी? 10,000। कोई डेफिशिएंसी है ही नहीं, कुछ नहीं करना, बस हो गया क्वेश्चन। 60,000 60,000 भी सिंपल सी बात, 10 की जगह 12 मिल रहे हैं उसको, तो वो कुछ कहेगा ही नहीं। वो तो 10,000 से कम मिलेंगे तब जाकर क्वेश्चन अरेज करेगा कि भाई मेरे को अपने गारंटी दे 10,000 की, मेरे को तो 8,000 मिले, 7,000 मिले, 5,000 मिले, तो बाकी डेफिशिएंसी दो मेरे को। यहाँ पर तो ऑलरेडी उसको 10 से एक्सेस मिल रहा है 12,000, तो यहाँ पर गारंटी जनरेट नहीं होगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मीता, रीता एंड संद्रा वर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit and loss in the ratio 2:1. मीता हैज पर्सनली गारंटेड, गारंटी किसने दी है बेटा? मीता ने, फर्स्ट पार्टनर ने, दैट इन द एनी ईयर संद्राज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर 5% per annum and charging interest on drawing 4% per annum would not less than 10,000. मीता ने संद्रा को ये गारंटी दे दी कि सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बेचेगा उसमें से तेरे को 10,000 रुपये मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। गारंटी बेटा मिनिमम प्रॉफिट की तो मैक्सिमम कितना भी मिल सकता है। अब कैपिटल 1 अप्रैल 2015 को मीता की 80,000 थी, रीता की 50,000 थी और संद्रा की 30,000। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 बिफोर अलोविंग एंड चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड 40,000। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले का प्रॉफिट 40,000 रुपये था फर्म का। मीता हैज़ विड्रॉन 4,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। मीता ने ड्राइंग किया है 4,000 रुपये 1 अप्रैल 2015 को, वाइल संद्रा विड्रॉ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, और उसने पूरे साल में 5,000 रुपये का ड्राइंग किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2015-16। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2015 और 16।
चलो, पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मूला तो आपको पता ही, डेबिट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट बाई प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट कितना है टोटल 40,000, ये प्रॉफिट हो गया आपके पास में 40,000, ठीक है। उसके बाद डीड में क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 4%। निकाल लो कैपिटल कितनी है 80,000, 50,000, 30,000। तो यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के नाम है मीता, रीटा और संद्रा। अब इसकी कैपिटल है बेटा 80 का कितना हो गया 5% 4,000, 50 का 5% 2,500 और 30,000 का 5% 1,500। तो 4,000 तो इसका हो गया 80,000 का 5%। उसके बाद 50,000 का 5% हो गया 2,500 और उसके बाद इसकी कैपिटल 30,000 का 5% हो गया 1,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपके पास में 4 2 6 7 8,000 रुपये। अब इधर आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग किस किसने किया है, एक तो ड्राइंग किया है मीता ने और एक संद्रा ने, रीटा ने नहीं किया। तो मीता का और संद्रा का। अब मीता ने ड्राइंग कितना किया 4,000, कब किया 1 अप्रैल 2015 को। देखो रेट के आगे पर एनम है क्या 4% पर एनम है और 1 अप्रैल की डेट है, पूरे साल अप्रैल से लेकर के 31 मार्च पूरे साल का लगा दो 4,000 का 4%, 4 चौक 16 160 रुपये हो गए बेटा, और 4 जा 16 160 हो गया। संद्रा ने कितना ड्राइंग किया, संद्रा ने 5,000 किया है। ड्यूरिंग द ईयर डेट नहीं है, रेट के आगे पर एनम है, कितने मंथ्स का लगेगा 6 मंथ्स का लगेगा। तो यहाँ पर इसका ड्राइंग है 5,000 का 4% पूरे साल का हो गया 200 और 6 मंथ्स का हो गया 100 रुपीज़, तो 260 हो गया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये जो आपके पास में बैलेंस प्रॉफिट बच गया, इस बैलेंस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये ध्यान रखना बेटा गारंटी डिस्ट्रीब्यूशन पर ही अप्लाई होती है। तो आपके पास में क्रेडिट साइड में हो गया 40,260। अब इसमें से 8,000 माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, तो 40,260 माइनस 8,000 ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 32,260। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो रेशो में, यहाँ डाल दो 2 मीताज कैपिटल अकाउंट, एक लाइन का स्पेस दे देना प्लस माइनस करने के लिए, 2 रीटाज कैपिटल अकाउंट, 2 संद्राज कैपिटल अकाउंट। अब देखो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 था क्या, हाँ ये रहा 2:1। अब इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, किसको 32,260 को, 32,260 2:1 में डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, इसका आ जाएगा 12,904, 12,904। इसका भी यही आएगा 12,904 और इसका फिर अपन निकाल लेंगे, इसका आएगा 6452। अब देखो यहाँ पर संद्रा को कितने प्रॉफिट गारंटी दी थी अपन ने, इसको अपन ने मिनिमम दी थी 10,000 प्रॉफिट गारंटी। जब इसको प्रॉफिट मिला कितना, इसको मिला 6,452, 6,452। तो 10,000 में से इसको मिल गया 6,452, तो इसकी डेफिशिएंसी आ गई 3,548 और ये 3,548 गारंटी किसने दी है, गारंटी दी है शायद मीता ने, मीता हैज़ पर्सनली गारंटेड।
तो मीता के प्रॉफिट में से ये कम कर दो डेफिशिएंसी 3548 की, यहाँ लिख दो लेस गारंटी टू संद्रा, गारंटी टू संद्रा 3548, ये इसकी डेफिशिएंसी होगी 3548, ये इसमें से लेस कर दो और इसके में प्लस कर दो 3548 और यहाँ कर दो ऐड गारंटी फ्रॉम, किसे, मीता, यहाँ फ्रॉम लगा देना, यहाँ टू लगा देना। यहाँ किसने दी है गारंटी, मीता ने, किसको दी है, संद्रा को, तो ट्रांसफ़र या गारंटी टू संद्रा, यहाँ गारंटी फ्रॉम मीता। इसका हो गया पूरा 10,000। रीटा का एज इट इज़ रहेगा 12,904 और इसमें से ये माइनस कर दो 12,904 में से इसकी डेफिशिएंसी बोर्न कर रहा है 3548, तो इसके पास बैलेंस प्रॉफिट बचाएगा 9356, ये लो आपका टोटल इक्वल हो जाएगा 40,260। समझ गए क्या? देखो वापस रिपीट कर देता हूँ। ये प्रॉफिट था फर्म का 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इनकी कैपिटल है 80,000, 50,000, 30,000। 80,000 का 5% 4,000, 50,000 का 5% 2,500, 30,000 का 5% 1,500, टोटल हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कितना कितना है, एक का ड्राइंग है 4,000, एक का है 5,000। अब मीता की ड्राइंग की डेट दी हुई है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, 15-16 की तो है अपन, ये अपना जो अकाउंट है 15-16 का ही है ना बेटा, तो अपन ने 1 अप्रैल 2015 को ही उसने विड्रॉ कर लिया था, तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक का पूरे साल का इसका इंटरेस्ट निकला 4,000 का, कितना परसेंट है, 4%, 160 रुपये। और इसने 5,000 किया है लेकिन डेट नहीं है, रेट का आगे पर एनम है, तो 5,000 का 4% पूरे साल का हो गया 200 रुपये और 6 महीने का 100 रुपये हो गया 260। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ये प्रॉफिट है, इन दोनों का सम कर लिया 40,260। फिर इस सम में से अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 माइनस कर दिया, बैलेंस प्रॉफिट बचा आपके पास 32,260। इसको अपन ने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मीता का आएगा 12,904, इसका भी 12,904, इसका 6,452। अब इसको गारंटी देते अपन ने 10,000 की, मिला कितना 6,452, इसका मतलब ये 3,548 की डेफिशिएंसी हो गई। गारंटी दी है मीता ने, मीता के प्रॉफिट में से माइनस कर दिया और संद्रा के प्रॉफिट में प्लस कर दिया, इसका हो गया 10,000, इसका एज इट इज रहेगा और इसका बच गया 9356। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो। अंकुर एंड बॉबी वर पार्टनर इनटू बिजनेस of providing software solution in India. They were sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted Rohit for 1/5 share in the firm. Rohit is guaranteed minimum profit 2 lakh. 2 लाख रुपए मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दिए, किसको दिए, रोहित को। Any deficiency in Rohit's share to be borne by Ankur and Bobby इन द रेशियो 4:1। अब की बार गारंटी का रेशियो दे दिया बेटा, दोनों पार्टनर देंगे, अंकुर भी देगा और बॉबी भी देगा, किसको, रोहित को। डेफिशिएंसी आएगी तो 4:1 में। लॉस ऑफ द ईयर वर ₹1 लाख, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब की बार तो बेटा प्रॉफिट भी नहीं है फर्म के पास, लॉस हो गया, लेकिन गारंटी अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा। अब इसमें जनरल एंट्री पूछी है कि जनरल एंट्री क्या पास करोगे, तो सबसे पहले जितना भी फर्म को लॉस हुआ है ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीनों का रेशियो चाहिए, हमारे पास रेशियो है अंकुर और बॉबी का। इसको एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर 1/5 के लिए, तो पहले तो आप न्यू रेशियो निकाल लो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अपन ने इसको 1/5 के लिए पार्टनर बनाया है रोहित को, तो इट मीन्स फॉर टोटल प्रॉफिट
ऑफ द फर्म इज ₹1। अब इस ₹1 में से 1/5 तो ले जाएगा रोहित, तो आपके पास बचेगा 4/5। ये किसका बचेगा? ये ओल्ड पार्टनर का बचेगा, अंकुर और बॉबी का। और अंकुर और बॉबी का रेशियो क्या है? 3:2। तो ये जो आपका 4/5 बच गया, इसमें अंकुर को क्या मिलेगा? 4/5 इंटू 3/5, क्योंकि ओल्ड रेशियो इनका क्या है? 3:2, तो 3/5 2/5। और बॉबी को क्या मिलेगा? 4/5 इंटू 2/5, इसका हो गया 3×12/25, इसका 8/25, और उसका ऑलरेडी डिसाइड कर ही रखा अपने 1/5 लेगा ये इसका हो गया 1/5। किसका हो गया 1/5? ये रोहित का। ये रोहित का हो गया 1/5। अब इसका एलसीएम 25 है, इसका 25 है, इसको भी 25 5/5 कर दो, 5/25। तो न्यू रेशियो आपका हो गया 12:8:5। क्लियर? न्यू रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन से एडमिशन में बहुत आएंगे, उस समय आपको, अभी तो मैंने केवल शॉर्टकट से करवा दिया, इसका दूसरा ओरिजिनल मेथड भी है, अभी आपको उसमें नहीं जाना है। केवल आप ये ध्यान रखो, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1। तो ये ₹1 टोटल प्रॉफिट अपने फर्म का मान लिया, इसमें से 1/5 ले जाएगा आपका न्यू पार्टनर रोहित, बचेगा 4/5। ये बच गया अंकुर और बॉबी का। अंकुर और बॉबी का रेशियो क्या है? 3:2 है, तो इस 4/5 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3/5 2/5, 4/5 का 3/5, 4/5 का 2/5, तो 12/25 8/25, और इसका 1/5 ऑलरेडी डिसाइड है। एलसीएम सेम करने के लिए 5/5 करते हैं, 5/25, तो 12:8:5। तो ये जो फर्म को प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है, कितना? 1 लाख रुपए का। इस लॉस को पहले आप इस न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जिसकी एंट्री हो जाएगी, लॉस में पार्टनर डेबिट हो जाएंगे बेटा, अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन मत कर देना बेटा, लॉस वाले ईयर में P&L से ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, अप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है। तो ये 1 लाख को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12:8:5 में, तो 12/25 इंटू 1 लाख 48,000 इसका हो गया, 32,000 बॉबी का हो गया, और 20,000 रोहित का हो गया। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि रोहित को तो सर आपने 2 लाख रुपए की गारंटी के साथ में पार्टनर बनाया था, और आपने तो दे दिया उसको लॉस 20,000 का। इसका मतलब इसकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 2,20,000 की डेफिशिएंसी हो गई। भी 2 लाख रुपए तो उसको प्रॉफिट के मिलेंगे, और 10-20,000 का जो लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको प्रॉफिट जगह पर 20,000 का लॉस दे दिया, इसकी डेफिशिएंसी हो गई 2 लाख। तो यहाँ पर टोटल डेफिशिएंसी इक्वल टू 2 लाख प्लस 20,000, 2,20,000 की टोटल डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब इस डेफिशिएंसी को गारंटी किसने दी है? देखो गारंटी किसने दी है? गारंटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखो कहीं है क्या? है बेटा, है। सो बोर्न बाई अंकुर एंड बॉबी इन द रेशियो 4:1, 4:1 में दे रखी है गारंटी, तो अंकुर और बॉबी में डिस्ट्रीब्यूट। सेकेंड एंट्री क्या करोगे आप? कौन कौन बियर कर रहा है? अंकुर, तो अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बॉबी ने गारंटी दी है बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने A फॉर अंकुर ले लिया, B फॉर बॉबी ले लिया है, और गारंटी किसको देनी है? रोहित को, तो रोहित कैपिटल अकाउंट। अब इसकी जो 2,20,000 की डेफिशिएंसी है, कैसे है 2,20,000?
2,00,000 तो इसको प्रॉफिट वाले जो गारंटी के साथ में आया था, और 20,000 को जो लॉस मिल गया वो। 220 की डेफिशिएंसी दोनों पार्टनर कौन से रेशियो में करेंगे? गारंटी का रेशियो गिवन है 4:1 में, तो 4:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 44,000 तो आ जाएगा बॉबी के। अब इसको इंटू कर दो 4 से, तो ये हो जाएगा 1,76,000। ये आपका एंट्रीज से क्वेश्चन सोल्व हो गया। लॉस वाले केस में ज़्यादातर एंट्री ही पास करवाता है वो, ठीक है, क्योंकि लॉस में P&L ऑपरेशन तो बनता नहीं है, P&L में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल, सुनील एंड रविंदर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023 टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया अनिल, सुनील और रविंदर का। इट वाज प्रोवाइडेड इन द डीड दैट रविंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 70,000। रविंद्र को गारंटी दे दी, तेरे को 70,000 रुपये से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा पर एनम, एक साल में। लॉस ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, अब की बार भी लॉस वाला केस ही है। वह ₹2,00,000 2,00,000 का लॉस हो गया। बिफोर अलोविंग इंटरेस्ट 8,000 ऑन अनिल्स लोन विच इज़ ड्यू फॉर द करंट ईयर। ये 8,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा, और ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट पर, लोन पर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका टोटल लॉस बढ़ करके 2,08,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 2,00,000 का तो ऑलरेडी लॉस है ही, और 8,000 अपन देंगे उसको क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपका टोटल लॉस हो जाएगा 2,08,000। 2,08,000 ये हो जाएगा टोटल लॉस। यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट फॉर डिवीजन ऑफ लॉस। लॉस को डिवाइड करने के लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? पहले बता दें, P&L बनेगा, और पास नेसेसरी जनरल एंट्री, वही जनरल एंट्री 2 पास करनी है। तो पहले तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोटा सा ही बनेगा, बस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये लो, सॉरी इधर आएगा, लॉस है ना, डेबिट में आएगा। टू P&L में P&L लिख नहीं सकते, टू बैलेंस BD ब्रैकेट में कर देना नेट लॉस। कितना है नेट लॉस बेटा? नेट लॉस है 2,00,000 का, और इंटरेस्ट ऑन लोन और देना पड़ेगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000। तो आपका टोटल लॉस हो गया 2,08,000। इसको इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2,08,000 को 2,08,000 बाई कौन कौन है पार्टनर? अनिल, सुनील और रविंदर, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अनिल, सुनील और रविंदर। रेशियो क्या है बेटा इनका? रेशियो है 2:1। 2:1 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जाएगा 52,000, इसका भी 1 ही है, 52 रहेगा, और इसका हो जाएगा 1,04,000, डबल हो जाएगा। ये तो हो गया तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, जिसमें P&L अकाउंट बनेगा। अब ये कह रहा है कि इसकी एंट्री पास करो। तो पहली एंट्री तो बेटा इसको देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो फर्स्ट एंट्री तो जाएगी, किसको दे रहे हैं ये लोन? किसने दिया था? ये रविंद्र का है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, द लॉस फॉर द प्रोजेक्ट बिफोर इंटरेस्ट, अनिल का है, अनिल लोन। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस क्या हो गया? एक्सपेंसेज। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स लोन अकाउंट, अनिल्स लोन अकाउंट। कितना आया इंटरेस्ट? 8,000। ये तो अनिल को इंटरेस्ट अलाउ करने की एंट्री होगी। अब इसको ट्रांसफ़र करो, किस में ट्रांसफर होगा? ये P&L ऑपरेशन में होगा नहीं, क्योंकि लॉस वाली ईयर में P&L ऑपरेशन बनता ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये 8,000, ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करने की और उसको P&L में ट्रांसफ़र करने की। अब आप टोटल लॉस आपका बढ़ के कितना हो गया 2,08,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना कितना था 1,04,000, 52 52। तो यहाँ पर अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, A4 अनिल कर देता हूँ, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या नाम था सुनील, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, S4 सुनील कर देता हूँ, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट। और तीसरा रविंद्र, रविंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अप्रूव मत कर देना बेटा, यहाँ पर कितना कितना डिस्प्यूट किया था अपन ने, 1,04,000 अनिल का था, 52,000 सुनील का था और 52,000 रविंद्र का था, और यहाँ पर 2,08,000। अब देखो बेटा रविंद्र को गारंटी कितने की दी थी अपन ने, रविंद्र को गारंटी दी थी अपन ने 70,000 की, और जबकि आपने दे दिया उसको लॉस 52,000, तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी हो गई, टोटल डेफिशिएंसी हो गई 52,000 तो लॉस दे दिया प्लस 70,000 उसका प्रॉफिट गारंटी था, तो ये टोटल हो गई आपके 1,22,000। अब इसको कौन बोन करेंगे, कौन बियर करें, देखो दे रखा है कि गारंटी का रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इस रविंद्र को दी है, तो रिमेनिंग रेशियो 2:1 में ये दोनों पार्टनर बियर करेंगे। तो दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या एंट्री बनेगी थर्ड, फोर्थ एंट्री बन जाएगी अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रविंद्र कैपिटल अकाउंट। कितनी होगी डेफिशिएंसी टोटल 1,22,000। अब इसका गारंटी रेशियो क्या निकला अपने 2:1, वैसे 2:1 था, अब इसको तो गारंटी दी है, गारंटी का रेशियो दे नहीं रखा है, तो रिमेनिंग रेशियो बताया था मैंने 2:1, 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसका आ जाएगा 81,333 और इसका आ जाएगा 40,667। ये 2:1 में 1,22,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये था बेटा तुम्हारा छोटा सा टॉपिक गारंटी का। ओके, एक दो क्वेश्चन गारंटी के और करा देंगे, उसके बाद में फिर लास्ट टॉपिक लेंगे चैप्टर का पास्ट एडजस्टमेंट। ओके बेटा।